अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सीखा था, जो आपने प्रैक्टिस भी यकीनन घर पे की होगी। कुछ बच्चों ने तो की थी, कुछ का पता नहीं। अब आज जो है इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल यूज इन ईच एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन सीखेंगे। उसके बाद हमारी 8.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। आप काम अगर सेंड ना ही ग्रुप में नहीं भी कर रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्रुप में अपना काम भी सेंड कर लें, ताकि कंफर्म हो जाएगा चेक होने के बाद कि आया कि आपने सही किया या गलत किया। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझें कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज इन ईच एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं नीचे, पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उसमें आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स लिखने हैं कि इसमें कांस्टेंट आया कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल हमने समझे हुए हैं अच्छी तरह से, कांस्टेंट भी समझे हुए हैं, कोएफिशिएंट भी समझे हुए हैं। उसको एक बार रिवाइव करते हैं, एक बार फिर दोहराते हैं और उसके बाद ये हम अपनी एक्सरसाइज को समझते हैं। सबसे पहले तो एक बार ये चीज़ें समझ लें कि कांस्टेंट आखिर कौन से होते हैं। ऑल नंबर्स, जितने भी हमारे नंबर होते हैं जो सेपरेटली शो होते हैं, वो हमारे तमाम कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके अलावा वेरिएबल जो है A to Z यानी A to Z तमाम अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल के, वो तमाम A to Z अल्फ़ाबेट जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। कोएफिशिएंट में मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट यानी कोई नंबर या कोई वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों का हमें कोई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाते। इसलिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के साथ लिख देते हैं। इसलिए ये हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। इसमें 3 जो है वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल p का। इसी तरह से इसमें 2 जो है वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल x का। तो इसमें p और x जो है वो वेरिएबल है, लेकिन 3 और 2 जो है वो हमारे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोएफिशिएंट है। ये बात याद रखिएगा, वेरिएबल के साथ जब भी कोई नंबर आता है तो वो हमारा उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट हमारा वो नंबर होगा जो बिल्कुल सेपरेट अलग टर्म में मौजूद है। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। राइट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूज इन ईच एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दी गई इसमें यूज हुए हैं वो आपने जस्ट कांस्टेंट बताने हैं इसमें कौन से यूज हुए हैं, और वेरिएबल्स। तो कैसे करते हैं, इसको कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 1 लिखा है, क्वेश्चन 2 लिखा है, क्वेश्चन 6 लिखा है। बाकी जो है फिर वो आप खुद करिएगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले आप कांस्टेंट लिख रहे हैं तो आपने लिखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखने के बाद अगर कोई कांस्टेंट इसमें मौजूद है, अब ये जो देखें x के साथ जो नंबर मौजूद है ये कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल के साथ जब भी जो नंबर मौजूद होता है वो कोएफिशिएंट होता है। 3 जो है वो कोएफिशिएंट है x का। तो इसमें जस्ट यहाँ पे आपका टर्म ब्रेक हुआ है, तो ये सिंगल जो आपका नंबर है सिर्फ यही कांस्टेंट है हमारा। 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट में आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है वेरिएबल्स, क्योंकि और कांस्टेंट हमारा कोई भी नहीं है, तो वेरिएबल्स लिखेंगे। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तो वेरिएबल हमारा x है और y है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, x एंड y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वेरिएबल्स होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें करते हैं। सबसे पहले आप लिख लें कांस्टेंट, नीचे लिख लेते हैं वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट जो है हमारा इसमें 1 है, 2 जो है वो हमारा कोएफिशिएंट है, उसको कांस्टेंट में काउंट नहीं करेंगे जैसे अभी मैंने समझाया। और वेरिएबल जो है वो हमारा x है। जस्ट x एक्सपोनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा x² लिखना चाहें तो चलो लिख देते हैं x²। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, वेरी इजी, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसमें देखें 2 टर्म हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसमें कांस्टेंट जो है हमारा वो 3 है, वेरिएबल जो है वो हमारा
जेड है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये भी हो गया, ये हमारा यकीनन आपको समझ आ गया होगा। वेरी इजी, बहुत आसान है। अब मैं जो क्वेश्चन रह गए वो आपको दिखाता हूँ, वो आपके होमवर्क हैं, वो आपने खुद करने हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने आपको करवा दिया, 2 भी सिखा दिया, उसके बाद 6 भी करवा दिया। अब नंबर 3, 4 और 5 जस्ट 3 क्वेश्चन है। 3 मैंने कराए, 3 आपने करने हैं। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो डन हो गई है, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम है, तो 8.2 का क्वेश्चन 1 भी थोड़ा सा समझते हैं। अब इसमें देखें 8.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट के बाद में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिशन का ही है, बट अकॉर्डिंग टू साइन हम इसको सॉल्व करेंगे। सम जैसे कि आप जानते हैं, जिस तरह से एडिशन का जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं, सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर हमें हासिल होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, इसी तरह से डिवीजन का जो आंसर हासिल होता है वो हमें क्वेश्चन कहलाता है। ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा। अब इसमें देखें एडिशन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर वाले में तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही रखा हुआ है, जस्ट आपने सॉल्व करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में से एक मैं आपको करवाता हूँ, एक नीचे वाले में से कराता हूँ, बाकी फिर आप करिएगा। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एडिशन के क्वेश्चन हैं, पहले भी यकीनन आपने किए हैं, 6 में शायद हमने किए थे। चलें करते हैं। देखें ये 2 क्वेश्चन हैं, मैंने लिख लिए हैं, 1 और 2। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 8.2। अब देखें इसमें करना क्या है, ये तो इनके नेम हैं। फॉर एग्जांपल जैसे होता है कि 4 एप्पल, तो ये 4 एप्पल है। एप्पल इधर पे कोई नंबर नहीं दिया गया, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, और जहाँ कोई साइन नहीं होती वहाँ पे एडिशन की यानी प्लस की साइन होती है। ये बात याद रखें। इधर भी माइनस का 4 बी है, नीचे भी बी है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, आप लगा सकते हैं। अब देखें लाइक टर्म के नीचे जिस तरह से लाइक टर्म रख के दिया गया है, ये तो अभी फ़िलहाल हो सकता है आगे चल के आपको लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ना मिले तो आपने खुद सेट करना होगा। तो ये चीज़ याद रखें, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म होना चाहिए, जब ही जाके आपका प्लस या माइनस होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर एप्पल है तो नीचे भी आपने एप्पल ही रखना है, जब भी वो प्लस या माइनस होंगे। एप्पल के नीचे अगर ऑरेंज रख देंगे तो आप उसमें वो प्लस या माइनस नहीं कर पाएंगे। अब आप देखें इधर से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट साइड से, तो इसमें माइनस का 4 है, प्लस का 1 है, बी को नहीं हमने छेड़ना, ना ए को छेड़ना है, वेरिएबल बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस के 4 है, प्लस का 1 है, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब माइनस हमेशा होता है नुकसान, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान 4 रुपीज़ नुकसान में है, 4 रुपये नुकसान में है या उधार में है, 1 रुपया अगर वो अदा भी कर देता है उसके बाद भी उसके पास 3 रुपये नुकसान जो है वो बचेगा। तो यहाँ पे जब नुकसान बचेगा तो माइनस का 3 हमारे पास बचेगा। और इसके अलावा अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो इसमें देखें, याद रखें कि हमेशा बड़े नंबर से आपने छोटा नंबर माइनस करना है। तो 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेंगे, लेकिन साइन आपने वो देनी है जो बड़े नंबर की है, वो है माइनस, क्योंकि आपका नुकसान ज़्यादा है। लॉजिकली समझें, क्योंकि नुकसान आपका ज़्यादा है और आपके पास जस्ट 1 रुपया है। आपको एक शख्स को 4 रुपये उधार देने हैं, लेकिन आपके पास अभी सिर्फ 1 रुपया है, तो आपने क्या किया कि 1 रुपया उसे उधार दे दिया, वापस लौटा दिया, लेकिन अभी भी आपके 3 रुपये उधार जो है बचेंगे ना। तो ये जब उधार बचेंगे तो इट मीन्स कि माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे जो है ऑपोजिट है, यहाँ पे माइनस का 1 है और प्लस के 4 हैं, यानी कि उधार का 1 रुपया है जो उसको अदा करना है, और प्लस के 4 हैं, उसके पास 4 रुपीज़ हैं। तो वो क्या किया, 4 में से जब 1 माइनस कर दिया यानी उधार लौटा दिया, तो उसके पास बचेंगे अपने ज़ाती 3 रुपीज़, यानी प्लस के 3, यानी प्लस के 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस के 3 बचेंगे। दोनों तरीके से समझ लें, लॉजिकली भी समझ लें, ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। ये रहा हमारा आंसर। उसके अलावा जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया था, यहाँ पे सबसे पहले बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, 4 में से 1 जाएंगे, 3 बचेंगे, और साइन आपकी उसकी देनी है, आपने उस नंबर की देनी है जो बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर की साइन प्लस की थी, तो यहाँ पे प्लस की साइन आ गई। यहाँ कोई साइन नहीं होती, यहाँ प्लस होती है, लगा लें या ना लगाएं एक ही बात है। इधर पे हमने बड़े से छोटा नंबर माइनस किया, 3 बचे, लेकिन बड़े नंबर की साइन माइनस की थी, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस की दी। अगर यही 2 बातें याद रखेंगे तो भी कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
अब दूसरा है -7y में से प्लस के 3y करने हैं। अब इसमें देखिए बड़ा नंबर 7 है, 7 में से पहले 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, y वैसे ही आ जाएगा। साइन लगाने के लिए जैसे कि बताया था बड़े नंबर की लगाएंगे तो बड़े नंबर की साइन माइनस की है, यहाँ आ जाएगी माइनस। उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और एक्स स्क्वायर जो उसका वेरिएबल है वो भी वैसे आ जाएगा। अब साइन कौन सी आएगी, बड़ा नंबर की आएगी, तो बड़ा नंबर की साइन जो है बड़ा नंबर 5 है, साइन माइनस की है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस। वेरी एक्यूरेट, बहुत इजी क्वेश्चन है, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इसके फर्स्ट में 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इस टाइप के आपके 1, 2, 3 थे, जिसमें से 1 और 2 मैंने आपको करा दिया, 3 आप खुद करिएगा। अब नीचे थोड़े से इस टाइप के हैं तो इसमें से भी एक करवा देता हूँ, इसमें से बस एक लास्ट वाला आपको 7 करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, उसके बाद सारे आप खुद करिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, यह 7 ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, इजी है बिल्कुल। ये आपको करवा देता हूँ नंबर 6, इसमें क्योंकि क्यूब्स और स्क्वायर वगैरह भी हैं, शायद आप कंफ्यूज हो, तो नंबर 6 हम करते हैं। अब देखिए नंबर 6 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, -2a³ -3a² + 4b + 6, यहाँ पे कॉमा है, यानी कि एक पूरी फिगर यहाँ तक है, फिर दूसरी फिगर यहाँ तक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो फर्स्ट फिगर है पहले वो लिखनी है, मैंने लिख ली है। देखें अब हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखना है, अगर आगे पीछे भी है तब भी आपने लाइक टर्म रखना है, नंबर नहीं देखना, आप जस्ट वेरिएबल देखें। पहला क्या है, a³ है, तो यहाँ पे a³ के नीचे a³ वाली फिगर आ जाएगी 2a³, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये a³ के नीचे a³ आ गया। उसके बाद a² है 5a², ये है तो a² के नीचे आपका a² आ जाएगा प्लस 5a²। उसके बाद नंबर है आपका, नंबर कांस्टेंट है, नंबर के नीचे आएगा, ये नंबर कांस्टेंट है तो नंबर को नंबर के नीचे रखना है आपने, इधर अगर आप लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब जो है हमारे पास है जस्ट b एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, 1 है सिंगल, तो यहाँ पे भी b एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये b वाली फिगर जो है वो b के नीचे आ जाएगी -6b। अब लाइक टर्म के हिसाब से जब हमने आप क्वेश्चन को पूरा सेट कर लिया, उसके बाद एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यूनिट साइड से ही करते हैं। 6 और 7 दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे प्लस के 13। उसके बाद एक प्लस का और एक माइनस का है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, जब फिगर एक माइनस किया है और एक प्लस किया है तो उसका एक सिंपल आसान तरीका है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करें। 6 में से हमने 4 को माइनस कर लिया, कितने बचे 2, और जो b है उसका वेरिएबल वो सेम वैसे ही आ जाएगा। अब साइन आपने उसकी देनी है जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 6 है, उसकी साइन माइनस की है, माइनस। तो इस तरह से इंशाल्लाह कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। या फिर इसका लॉजिकल वे ये है कि माइनस हमेशा नुकसान में होता है और प्लस जो है वो नुकसान में नहीं होता। तो अगर आप 6b हैं माइनस में, तो इट मीन्स कि आपके पास 6 रुपये उधार हैं, यानी 6 रुपये आप नुकसान में हैं। अगर 4 रुपीज़ आपके रिकवर हो भी जाएंगे तब भी 2 रुपये आप नुकसान में बचेंगे, तो भी दोनों तरीक़ों से आपका यही आंसर आएगा। उसके बाद अगेन प्लस और माइनस की साइन आई है, तो इसमें भी वही तरीका करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 5 में 3 माइनस गए, 2 बचा, a² हमारा वैसे ही आ जाएगा। साइन बड़े नंबर की देंगे, बड़ा नंबर 5 था, 5 की साइन प्लस है, प्लस ही आ गई। अब ये माइनस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। अब देखें प्लस के 2 में से माइनस का 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। जब दोनों नंबर सेम हो और साइनें अपोजिट हों तो उसको हम ऊपर ही कट कर सकते हैं, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपका होमवर्क है, आपने मुझे करके चेक कराने हैं। अब इसमें जो है इसका एक 3 क्वेश्चन, 4, 5 और 7, जस्ट 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है। अच्छी तरह से रफ कॉपी पे ध्यान से समझ के समझदारी के साथ रफ कॉपी पे करके मुझे चेक कराइएगा। सफाई से पिक लेके कोई भी बात नहीं समझ आया आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।